सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से आज माघ महात्म का 27वां अध्याय आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। कथा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तुमने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नामक एक नदी है। या नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेक जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की, और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। तो वह निद्रा मग्न थे। तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट बानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस बानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब बानर को देखा तो वह राक्षस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस बानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट बानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही मधुर बाणी से उस बानर से कहा, हे बानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल पर छाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ बानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस बानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला बानर हूँ, तो ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तो विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। तब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही बानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के वाग में बिना आज्ञा चुरा करके ले खाने से तुझे बानर बनना पड़ा है। अब मुझे मार कर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब बानर ने पूछा, हे सारस, अब यह बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना? बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माघ महात्म की जय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते ही आप सबको व्रत त्योहार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।